नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम राजस्थान की खबर से, जहां उदयपुर से एक दर्दनाक और खौफनाक खबर कल सामने आई, जहां एक टेलर की निर्मम हत्या के बाद से यहां पर तनाव बना हुआ है। हत्या के दोनों आरोपी राजसमंद से गिरफ्तार कर लिए गए। एनआईए की टीम जांच के लिए उदयपुर पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की जांच टेरर एंगल यानी कि आतंक के एंगल से भी इसकी एनआईए जांच करेगी। आपराधिक साजिश की भी पड़ताल करेगी एनआईए। आपको बता दें कि मृतक टेलर जो है कन्हैया लाल, उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था। नाराज दोनों आरोपियों ने कन्हैया लाल की हत्या कर दी। और मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ और ये मेरे को मालूम चला कि इनके दुकान पे आके और धारदार हथियार लेके मोहम्मदन लोग आए थे दो। उन्होंने और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला जो कि उदयपुर में ही मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। सौरभ, आप वहां पर मौजूद हैं। हम जानते हैं किस तरह के एहतियात तनाव के मद्देनजर यहां पर लिए जा रहे हैं। क्या कुछ इस तफ्तीश में आगे कुछ हो रहा है? जो फोकस है वो प्रशासन का है कि किस शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार करा लिया जाए। यही वजह है कि सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। तुरंत पोस्टमार्टम करा करके जो शव है उसको लाया गया उनके घर पर और तुरंत यहाँ से शव यात्रा निकल करके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंच चुकी है और थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रशासन की सबसे पहले प्रायोरिटी पर है कि कानून व्यवस्था, शासकीय व्यवस्था बनाए रखते हुए अंतिम संस्कार करा लेना। अब जब आप बात करें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर जो राजस्थान एटीएस के आईजी हैं प्रफुल्ल कुमार, उनसे हमने बातचीत की दर्शकों को। वो एक एसआईटी जो बनाई गई है इस मामले में जांच के लिए, उसको हेड कर रहे हैं, तो टेरर एंगल जांच कर रहे हैं। अब इसमें जो दोनों अपराधी हैं, दोनों जो आरोपी हैं, उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और फोकस जो है जांच का ये है कि किसी तरीके से क्या ये दोनों जो अपराधी हैं वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं या इनके और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये कितने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, ये सब कुछ पूछताछ की जा रही है। प्रशासन अब पर अभी नहीं बोल रहा है कि अभी क्या पूछताछ से सामने आया है, क्योंकि अभी इनका फोकस है कानून व्यवस्था बनाना और अंतिम संस्कार करा लेना। नंबर 2, जो भी अंतिम दर्शन करना चाह रहा था उसे रोका नहीं गया। भले ही पूरे शहर में उदयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट सस्पेंड है, लेकिन जो भी आना चाह रहा था उसको आने दिया गया। जाहिर सी बात है लोग नाराज हैं, उत्तेजक नारे भी लगे, लेकिन शांतिपूर्ण व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी हुई है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कन्हैया लाल की पत्नी है उनके परिवार में और उनके 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़े बेटे की उम्र 20 साल बताई जा रही है और छोटे बेटे की उम्र 17 साल बताई जा रही है। तो जैसे उनकी पत्नी का नाम यशोदा है, उन्होंने बताया कि 6 दिन बाद दुकान खोली थी उन्होंने कल ही, और ये कल ही हादसा हो गया। तो जो दोनों अपराधी हैं, इन्होंने पहले ही तय कर रखा था उन्हें जघन्य अपराध को अंजाम देना है। वो इंतजार कर रहे थे कब कन्हैया लाल दुकान खोलेगा। और इससे ये भी जांच के सामने आ रहा था कि ये लोग 2 बार आकर दुकान की रेकी भी कर गए थे। कन्हैया लाल को 10 तारीख को अरेस्ट किया गया था भड़काऊ पोस्ट करने को लेकर। तो ट्रेन पर बाहर आया था और इसको भड़काऊ पोस्ट करने की शिकायत गया, तो उनके ही पड़ोस जहाँ दुकान को रहते थे और दुकान किराए उदयपुर इलाके। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, उससे पहले पोस्टमार्टम होगा मृतक कन्हैया लाल का। वहां से आपने जो रिपोर्ट भेजी है सौरभ शुक्ला ने, वो आपको हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हम इस वक्त कन्हैया लाल के घर पर हैं और आप देख सकते हैं उनके शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जा रहा है। अपार जन समर्थन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, और पुलिस प्रशासन मौजूद है। मातम का माहौल है। लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं हजारों की तादाद में, उनकी मांग है कि जो हत्यारे हैं उनको सजा दी जाए जल्द से जल्द। आप देख सकते हैं कि कन्हैया लाल के परिवार के सदस्य हैं, उनके पीछे उनके 2 बेटे हैं और उनकी पत्नी है। एक बेटा 20 साल का है और दूसरा बेटा 17 साल का बताया जा रहा है। तो ये अंतिम यात्रा कन्हैया लाल की उनके घर से निकल रही है। फांसी देने की मांग हो रही है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है और कोशिश है कि जल्द से जल्द अंत्येष्टि कराई जाए। पूरे उदयपुर में कर्फ्यू लगा है,
इंटरनेट बंद है और ये अंतिम यात्रा जो कन्हैया लाल की है वो यहाँ से निकाल करके अंत्येष्टि के लिए ले जा रही है। इससे पहले पोस्टमार्टम हुआ। कल दोपहर को कन्हैया लाल की हत्या कर दी थी दो लोगों ने जो वहां पर आए थे नाप देने के लिए और उन्होंने वीडियो बनाया, उसके बाद फिर उसको वायरल किया। प्रधानमंत्री मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी। तो फिलहाल उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की जांच अब एसआईटी कर रही है। एटीएस के आईजी प्रफुल्ल कुमार उस जांच को हेड कर रहे हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो यहाँ पर स्थिति जो है तनावपूर्ण है, लेकिन अभी भी शांति वहां पर बरकरार है। और यहाँ पर उदयपुर के जो एसपी है मनोज कुमार, उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम उदयपुर पहुंच चुके हैं और उदयपुर में हम उसी मौकाए वारदात के नजदीक हैं जहां पर ये जघन्य हत्याकांड हुआ है। क्या है ताजा अपडेट, बात करेंगे मनोज कुमार जो कि एसपी हैं उदयपुर के। मनोज जी, क्या अपडेट है, ताजा स्थिति आपके नियंत्रण में है? बिल्कुल, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और हमारे पुलिस अधिकारी और सारे यहाँ शहर में लगे हुए हैं और स्थिति एकदम नियंत्रण में है, बल्कि कर्फ्यू की पूर्ण पालना कराई जा रही है और उदयपुर शहर में हमने कर्फ्यू लगा रखा है, पूर्ण पालना की जा रही है। मनोज जी, जो दोनों आरोपी थे उनको आप लोगों ने पकड़ लिया है? जी, आरोपियों को डिटेन किया जा चुका है। मनोज जी, 10 तारीख को कन्हैया लाल को आप लोगों ने अरेस्ट किया था पोस्ट करने के लिए, नुपुर शर्मा को लेकर के। उसके बाद फिर आप लोगों ने, जब वो निकल के बेल में आए, उनके तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन्होंने आप लोगों को बताया भी उनको धमकियां मिल रही थी। फिर आप लोगों ने सबके साथ बैठा करके पंचायत करवा करके उनको संतुष्ट करके भेजा। वो पूरी जानकारी बताइए क्या है? उन्होंने एप्लीकेशन दी थी थाने में, थाना स्तर पर ही दी थी और थाना स्तर पर ही एक जांच अधिकारी नियुक्त करके और इनको दोनों पक्षों को, मतलब जो अपरिवादी पक्ष है उसको बुला के और बात वो की गया कि पूछताछ की गई। तो दोनों पक्षों ने ही अपनी तरफ से कि हम पड़ोसी हैं, हम किसी की कार्रवाई नहीं चाहते, ये लिख के दिया गया है। ये सारी कार्रवाई थाना स्तर पे हुई है। तो जो लोग धमकी दे रहे थे कन्हैया लाल जी को, क्या वही लोग जिन्होंने हत्या की? नहीं, वो जिसके लिए वो लेके आए थे वो थे जिन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। वो तो शामिल है। तो ये दोनों अलग से कहीं से आए? ये कहाँ के रहने वाले जो दोनों आरोपी हैं? उदयपुर के ही रहने वाले हैं। उदयपुर के रहने वाले हैं। तो उनको आपने कहाँ से पकड़ा सर? इनको राजसमंद जिले से, भीम से। ये भाग गए थे? हाँ, यहाँ से भाग गए थे, लेकिन हमने हमारे स्तर पे और मुखबिरी से और सारा इनको ट्रेस करके और राजसमंद जिले की पुलिस के सहयोग से पकड़ा है। मनोज जी, आखिरी सवाल, क्या ये जो दोनों जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनका कोई किसी टेरर ग्रुप से भी संबंध है? जांच में क्या आप लोगों के सामने आ रहा है? अभी इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। थैंक यू। क्या पोस्टमार्टम हो गया है सर? हाँ, पोस्टमार्टम हो चुका है और आगे कार्रवाई उसकी जारी है। क्या परिवार से आप लोग संपर्क में हैं? परिवार क्या आप लोगों के साथ दे रहा है? क्या क्रिमेशन करा रहा है? कैसे क्या सहयोग चल रहा है आप लोगों का परिवार से हम शुरू में ही संपर्क में है। परिवार वालों के ही सहयोग से जो डेड बॉडी है वो वहाँ से हटा के और मोर्चरी में रखवाई गई थी और अभी भी परिवार वालों के सहयोग से ही और उनके द्वारा रात को एफआईआर भी दर्ज कराई गई है और उनके पंचायतनामा की कार्रवाई करके और वहाँ उनके सहयोग से ही चल रहा है कार्य। तो मनोज कुमार एसपी उदयपुर बता रहे हैं कि आरोपियों को पकड़ा गया है, पूछताछ चल रही है, पोस्टमार्टम हो चुका है और अंतिम संस्कार कराया जाएगा। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ उदयपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो तनाव और ज्यादा न बढ़े, इसके लिए तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से वो ले रहे हैं और षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा। क्या प्लान थे, क्या षड्यंत्र था, किससे लिंक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसी एजेंसी है क्या जिससे लिंक है, वो तमाम बातों का खुलासा होगा। तो ये इसको हम गंभीरता से ले रहे हैं कि घटना कोई मामूली नहीं और ऐसे हो नहीं सकती जब तक अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो ऐसे रेडिकल एलिमेंट है उससे लिंक नहीं हो तब तक ऐसी घटना होती नहीं है। ये अनुभव कहता है। उसी रूप में इसकी जांच पड़ताल शुरू की गई है। तो कल जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उदयपुर में एक निर्दोष युवक
कि दिन दहाड़े निर्मम हत्या से स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकार की शय व तुष्टीकरण की नीति के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसी की परिणति में यह घटना हुई है। राज्य सरकार की इसी नीति के कारण प्रदेश में सांप्रदायिक उन्माद व हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई है। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लेकर हिंसक बयान दिया है, जो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होगा। और इससे पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जो घटना उदयपुर की आई है सर, वो अपने आप में स्तब्ध करने वाली है। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर नहीं आती है और ऐसा वीडियो भी नहीं आता है। इसको कैसे देखते हैं? जो कुछ हम अफगानिस्तान में देखते थे कि वहाँ इस तरह की मानसिकता के लोग किस तरह से चुनौती दे करके लोगों का सिर धड़ से अलग कर रहे हैं, वही नज़ारा एक बार मेरे शांत राजस्थान में देखने को मिला, उदयपुर में देखने को मिला। उदयपुर तो स्तब्ध था ही, मेवाड़ एकदम चौंका हुआ था ही, पूरा राजस्थान भी एक बार स्तब्ध बना होकर के इस घटना को देख करके आश्चर्यचकित था कि ऐसा हमारे राजस्थान में हो सकता है। लेकिन उसके ठीक बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी, और जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी तुरंत थी, वहाँ भी वो उसमें राजनीति ढूंढ रहे थे, वहाँ भी वो उसमें दोषारोपण जो है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कर रहे थे, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, केवल और केवल कुर्सी पर बने रहने के लालच पे के कारण से जिस तरह से उन्होंने राजस्थान को अपराधियों, माफिया और व्यभिचारियों और बलात्कारियों के भरोसे छोड़ दिया है, और उसी के कारण से इस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में उपजी हैं। राजस्थान तो स्तब्ध ही दुखी है, पूरा देश भी जो है वो स्तब्ध और दुखी है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? एक मानसिकता की बात भी कह रहे थे, सिर्फ इन अपराधियों को सजा देना काफ़ी नहीं है। देखिए, अपराधियों का चिन्हित करने की आवश्यकता निश्चित रूप से पहली होती है। वो उन्होंने वीडियो जाहिर करके उन्होंने खुद ही अपने आप को प्रकट किया था, और क्योंकि इस घटना से पहले की जो घटनाएं थी, जो धमकियां दी गई थी, टेलीफोन नंबर्स प्रोवाइड कराए गए थे, नाम के साथ में धमकियां जो है शिकायतें दर्ज की गई थी, इसलिए वो तो पहचाने जाने गए थे। पुलिस ने उनको अरेस्ट करके और प्रशासन और पुलिस अपनी पीठ ठोक ले, उससे काम चलने वाला नहीं है। इन लोगों को कौन प्रश्रय दे रहा था? इस तरह की मानसिकता के बीज इन लोगों के मस्तिष्क में क्यों किसने बोए हैं? कौन इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहा था? कौन इन लोगों को इस तरह से उकसा रहा था? और अब तक इस मुकाम तक पहुंचने तक इनको संरक्षण कौन दे रहा था? इसकी जांच होकर के उनको बेनकाब करने की आवश्यकता है, तब जाकर के जो है इसका समग्र समाधान हो पाएगा। यही वजह है कि एनआईए को भी लगाया गया है। लगाया जाना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उसके बाद में प्रधानमंत्री तक को एलानिया धमकी दी है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री को ऐसे धमकियों की चिंता और परवाह नहीं है। कोई देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से दो छुरे लहरा करके अगर चुनौती दे, तो निश्चित रूप से उनके और उनके पीछे जितने लोग खड़े हैं उनकी जांच होना आवश्यक है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।